हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लिंकेज कि लिंकेज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, किस प्रकार होता है और लिंकेज किस प्रकार किसी भी पॉपुलेशन से या जब हम जीपीबी पढ़ रहे होते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग में जब लिंकेज की बात करते हैं तो वहाँ क्या महत्व है। इस सारी चीज को हम आज बेसिक से एडवांस इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें, जिससे आपको ये जेनेटिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर होते जाएंगे। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेंडलिज्म हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड मल्टीपल एलील्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड इपिस्टेटिस कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन सभी लेक्चर को आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी वो डिस्क्रिप्शन में भी इनका आपका लिंक दे दूंगा, जिससे आप वहाँ पे आप उन वीडियो को आराम से एसेस कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं लिंकेज की। तो लिंकेज में बहुत नॉर्मल सा आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे हम जब हम लिंकेज की बात करते हैं तो पहले तो हम बात करेंगे ये क्या होता है, देन इसका कंट्रीब्यूशन क्या है एंड लिंकेज जो है ये आपका बेनिफिशियल कैसे है किसी पॉपुलेशन के लिए एंड ये हार्मफुल कैसे है, इसकी बात करेंगे। देन लिंकेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कॉन्सेप्ट किसने दिया। देन इसके बाद हम बात करेंगे कि जो लिंकेज से जो रिलेटेड आपके जो भी एग्जाम्पल हैं, इन जो भी पीवाईक्यू या एमसीक्यू जो भी इससे बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में ये सारा चीज हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं लिंकेज होता क्या है। नॉर्मली हम जब आपको बताएं कि लिंकेज क्या होता है, तो मान लीजिए ये दो फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड्स हैं, इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम है रोहन। दो दोस्त हैं, एक का नाम रोहन है, एक का नाम आपका मोहन है। दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ये क्या है, फ्रेंडशिप है इनके बीच, तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं। अब आप हमें एक चीज बताइए कि ये दोनों दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इनको कहीं भी जाना है, इनको कहीं भी जाना है या ये मार्केट जा रहे हैं, दोनों अगर पास में हैं साथ में हैं दोस्त हैं, तो ये मार्केट जाएंगे तो साथ में जाएंगे। आप कहेंगे हाँ सर बात बिल्कुल सही है, ये साथ में जाएंगे। और यदि इनके बीच में कोई तीसरा मीन्स कोई भी फैक्टर, फैक्टर दोस्तों के बीच फैक्टर क्या आता है, मान लीजिए कोई यहाँ पे फीमेल फ्रेंड नहीं आती, किसी की फीमेल फ्रेंड यदि नहीं आती इनके बीच में, तो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी। कहानी से आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे, इनकी दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी। या तो इनके बीच की दूरियां नहीं बढ़ती, इनके बीच डिस्टेंस कहते हैं ना, डिस्टेंस बढ़ जाती है तो दोस्ती जो होती है वो खराब होने लगती है। तो यदि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, दूरियां बढ़ेंगी, दोस्तों के बीच में डिस्टेंस कैसे बढ़ेगी, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, कोई इनकी दुश्मनी करा देगा, ऐसे कुछ होगा तभी डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इनकी दोस्ती खत्म होने लगेगी। लेकिन यदि दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं तो इनके बीच में कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। ये जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे, मार्केट जाएं कहीं भी जाएं ये साथ साथ जाएंगे। तो एक
इनके पास एक जाने की प्रोबेबिलिटी मीन्स ये जब साथ साथ जा रहे हैं तो कहीं भी जा रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अलग जाने का बहुत कम चांस है। ये मोस्टली टाइम्स क्या होगा कि ये साथ साथ जाएंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही जैसे हमने दो दोस्त की बात की, मान लीजिए ये जीन है, ये है जीन नंबर 1 या जीन ए, इसको हमने बोल दिया। इसको बोल दिया जीन बी। क्या बोल दिया? जीन बी। अब ये दोनों जीन के बीच में क्या है? दोस्ती है। और ये दोनों जीन बहुत पास पास में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है और ये जब दोनों जीन पास पास में हैं, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे जीन ए है और यहाँ पे जीन बी है। तो आप हमें बताइए, ये दोनों के बीच की दोस्ती यदि है, यहाँ इनके बीच में क्या है? रिलेशन है। दोनों जीन के बीच में रिलेशन है। इनके बीच में डिस्टेंस कम होगी, बिल्कुल कम होगी सर। देन इसके बाद हम कह दें कि ये जब पास पास में है तो जीन किस में पाए जाते हैं? आप सभी जानते हैं कि जीन क्रोमोसोम में होते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन दी क्रोमोसोम। ये हम पढ़ भी चुके हैं, जानते भी हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की जो पढ़े तो उससे प्रूव होता है कि जीन्स जो होते हैं वो आपके क्रोमोसोम में पाए जाते हैं लीनियर फैशन में। आप ये सभी जानते हैं। तो इनका जो रिलेशन है ए एंड बी, जो दो जीन पास पास में हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कम है, तब तो इनकी अच्छी रिलेशनशिप है। तो ये जब कहीं भी जाएंगे, मैं कह दूं ये क्या है? साथ साथ है, मीन्स टुगेदर। ये कह सकता हूं कि ये साथ साथ हैं। यहाँ पे ये आपको शब्द ध्यान देने की जरूरत है कि इनका रिलेशन अच्छा है, डिस्टेंस इनके बीच कम है। क्या है? डिस्टेंस इनके बीच कम है, टुगेदर साथ साथ हैं। एंड ये स्टे मीन्स रह भी साथ साथ रहे हैं, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम में है तो एक ही साथ रह रहे हैं। एक ही क्रोमोसोम पास पास में है तो एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन रह रहे हैं। ये भी ठीक है सर, आप कहेंगे ये भी सर सही बात है। मैं कहूंगा ये दोनों साथ जाएंगे भी, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ट्रांसमिशन भी इनका साथ में होगा, ट्रांसमिशन भी साथ साथ होगा। तो आप कह देंगे ये भी ठीक है। तो मैं ये किसी भी जीन के लिए यहाँ पे हमने बात की, कितना आपको समझ में आया कि कोई भी क्रोमोसोम है, कोई एक क्रोमोसोम है जिसमें दो जीन है ए एंड बी, एक ही क्रोमोसोम में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे स्टे हो रहे हैं, साथ साथ पाए जा रहे हैं। इनका हमारा ट्रांसमिशन भी हो रहा है। यहाँ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? कि इनहेरिटेंस हो रहा है। इनका इनहेरिटेंस भी हो रहा है। आप कह देंगे ये भी ठीक है सर। और इनका एक रिलेशन भी है। रिलेशन क्यों है? पास पास में है, मतलब डिस्टेंस कम है। ये भी ठीक है। तो बस यहीं से ये जो सारी चीजें, जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम में पाए जाते हैं और वो जब क्या होता है कि ये जब जीन, जब ये क्रोमोसोम, ये जो एक जीन ए हो या बी हो, ये दोनों जीन जब जाते हैं किसी पॉपुलेशन में, या जब ये अपनी ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, या जब ये जीन, आप जानते हैं जीन से कैरेक्टर कंट्रोल होता है, तो ये जीन जब अपनी ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, संतति में जाते हैं, तो क्या होता है कि ये साथ साथ जाते हैं। तो इनका जो इनहेरिटेंस होता है एक साथ होता है, एक साथ रहते हैं, एक साथ इनहेरिटेंस होता है, दोनों के बीच डिस्टेंस कम होती है और एक ही क्रोमोसोम में होते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं ऐसी सिचुएशन को? लिंकेज। और किस क्रोमोसोम में पाए जा रहे हैं उस हिसाब से इनको बोली जाता है। जैसे ये क्रोमोसोम मान लो, जैसे अपने में एक्स वाई क्रोमोसोम भी होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, इसको बोल देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। आप कहेंगे ठीक है सर। आप यहाँ पे बिल्कुल एक पहले कॉन्सेप्ट
बेस बेस्ड चीजें समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। देन इसके बाद इसका थ्योरी तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, देन इसी में लिख भी लेंगे, देख लेंगे। एंड ऑटोसोमल क्रोमोसोम आप जानते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, इनके इनके अलावा सेक्स क्रोमोसोम ये होते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम आप जानते हैं कि 22 पेयर जो होते हैं ह्यूमन में, वो ऑटोसोमल। एंड एक्स वाई आपका, ये आपका हो जाता है, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे 44 हो गए, 44 दो 46 हो गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि ये जो जीन है, जब ऐसा रिलेशनशिप सेक्स क्रोमोसोम में पाया जाए, तो उसको सिचुएशन को, उस रिलेशन को बोल देते हैं सेक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं? सेक्स लिंकेज। कितना समझ में आ गया? जब ऑटोसोमल में पाया जाए, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में, जो ऑटोसोम क्रोमोसोम है, उसमें इस तरीके की सिचुएशन हो, तो उसे कह देते हैं ऑटोसोमल लिंकेज, या नॉर्मल लिंकेज उसी को बोलते हैं ऐसे ही। ये आप समझ गए। अब एक बात बताइए, एक नॉर्मल सा एक चीज आपको मैं समझा रहा हूँ कि जब दोनों जीन के बीच डिस्टेंस कम है यहाँ पे, और यहाँ पे दो जीन के बीच डिस्टेंस ज्यादा है, और हम मान लेते हैं ये दोनों दोस्त हैं, ये दो दोस्त हैं, जीन नहीं है, जहाँ पे डिस्टेंस कम होगी, तो वहां पे कोई तीसरा व्यक्ति, मीन्स कोई, यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे कोई फैक्टर, या इनकी गर्लफ्रेंड, या कोई नई कोई नया कोई फैक्टर आके यहाँ इनको डिस्टर्ब कम कर पाएगा। लेकिन जब यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो यहाँ पे फैक्टर ज्यादा वर्क करेगा। तो जब डिस्टेंस कम होती है, तो ये ब्रेक होने के चांस कम रहते हैं। आप सही कहेंगे, ब्रेक होने का चांस कम रहता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक होने का चांस ज्यादा रहता है इनके रिलेशनशिप का। ठीक है। तो वही ब्रेक होना, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है, क्या क्रॉसिंग ओवर, ये आपको बाद में हम समझाएंगे। क्रॉसिंग ओवर यहाँ कम होता है जब रिलेशन बहुत अच्छा और जीन पास पास होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस मीन्स क्या? क्रॉस, ये समझ रहे हैं ना? क्रॉस होना, दोनों के बीच क्या? गड़बड़ होना, ब्रेक हो जाना कम होता है। लेकिन जब डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट, जो कि ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने समझ लिया कि लिंकेज क्या होता है। अब उसको डिफिनीशन फॉर्म में देख लेते हैं कि लिंकेज होता क्या है। लिंकेज होता क्या है, अब उसे डिफिनीशन फॉर्म में देख लेते हैं। तो हम कहेंगे ये एक टेंडेंसी है। क्या है? टेंडेंसी। टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स, टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स टू स्टे, टू स्टे टुगेदर। हमने बताया था अभी कि ये स्टे कर रहे हैं टुगेदर, साथ साथ। टू स्टे टुगेदर एंड एंड स्टे टुगेदर। अब कब और क्या होता है? ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, मतलब जब इनहेरिटेंस होगा, उस समय ये साथ साथ जाएंगे और ये साथ रहेंगे। इनहेरिटेंस के टाइम, इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, जो कंट्रोल हो रहा है जीन से। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ये आपका हो गया इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के दौरान ये साथ साथ जीन रहते हैं और साथ साथ जाते हैं। जब ऑफ स्प्रिंग में ये जीन जाता है, तो ये दोनों या दो से अधिक जो भी जीन का रिलेशन है, वो साथ ही जाएगा। ऐसे टेंडेंसी को,
ऐसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, क्या बोल दिया हमने इसको? लिंकेज। अब ऐसा होता क्यों है? बिकॉज बिकॉज दे आर लोकेटेड बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये मैंने आपको समझाया। सेम क्रोमोसोम, जो भी हिंदी में हो, हिंदी से इसको जानना चाह रहे हैं तो मतलब यह है क्रोमोसोम, ये जीन एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये साथ साथ जाते हैं और इनका इनहेरिटेंस के दौरान ये साथ 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 ही इनका मूवमेंट होता है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम लिंकेज। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो हमने लिंकेज समझ लिया कि लिंकेज क्या है। इतनी छोटी सी डिफिनीशन के लिए हमने बहुत सारी चीज डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम कि लिंकेज कॉन्सेप्ट आया कैसे। लिंकेज कॉन्सेप्ट कैसे आया? हुआ क्या था कि एक वैज्ञानिक थे। यहाँ पे हम वैज्ञानिक वैज्ञानिक थे, वॉल्टर वॉल्टर सटन। धैर्य रखिएगा। वो आपके जो वैज्ञानिक थे, मॉर्गन सेक्स लिंकेज कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी हम बताएंगे। तो इसको हम अभी समझ रहे हैं कि लिंकेज का कॉन्सेप्ट बिल्डअप कैसे हुआ। तो वाल्टर सटन जो थे, इन 1903 में इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, तो वहां पे इन्होंने बताया था कि जीन्स जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। इतना पता चला था वाल्टर सट्टन ने जब बताया, सट्टन एंड बवेरी ने, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थ्योरी है। क्या है ये? यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थ्योरी। ये आप समझते हैं कि ये थ्योरी इन्होंने दिया वाल्टन सट्टन एंड बवेरी, जो आप जानते हैं 1903 में इन्होंने दिया था कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन लीनियर फैशन। ये सारा चीज उन्होंने बताया। इसके बाद से हमें बहुत आसान हो गया कि किसके लिंकेज तक, कॉन्सेप्ट तक जाने में। तो फिर आए आपके वैज्ञानिक, जिनका नाम था आपका बेटसन बेटसन एंड पुनेट। बेटसन एंड पुनेट इन 1905 इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सबसे पहले क्रॉस कराया। दो करेक्टर लिए। थोड़ा सा इसका कहानी आप जान लीजिए। दो करेक्टर लिए, स्वीट पी में, स्वीट पी के दो करेक्टर लिए, उनको इन्होंने क्रॉस कराया। दोनों करेक्टर, एक फ्लावर कलर करेक्टर, क्या कहते हैं, फ्लावर कलर एंड पोलन शेप। होना क्या चाहिए, आप सभी जानते हैं कि हमने मेंडल में पढ़ा है कि जब हम दो करेक्टर का क्रॉस कराते हैं, तो वहां पे जो F1 एंड फिर देन इसके बाद F2 में जो रेशियो आता है, F2 में आपका F2 में जो रेशियो आता है, वो आता है 9:3:3:1। एंड जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आता है, आप सभी पढ़ चुके हैं, 1:1:1:1:1। ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ये आपका डाई हाइब्रिड में आता है। तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस जब 1:1:1:1 में, ये जो टेस्ट क्रॉस रेशियो है, ये इनको प्राप्त नहीं हुआ।
जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आना चाहिए वो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस रेशियो नहीं आया। ठीक ठीक है। और यहाँ पे जो ये नॉर्मल फिनोटिपिक रेशियो होता है, फिनोटिपिक रेशियो होता है, ये भी इनको नहीं मिला, ये दोनों नहीं मिले, तो यहाँ पे मिला मॉडिफाई। अब जो रेशियो मॉडिफाई होने की वजह से इन्होंने ये चीज को यहाँ पे समझा कि यहाँ पे जो जीन्स है, क्या है, जो जीन्स है जो ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है, वो प्रॉपर सेग्रीगेशन, क्या हो रहा है, प्रॉपर सेग्रीगेशन उनके बीच क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन जो है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ होता है वो अप्लाई नहीं हो रहा। तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो इसको सही से क्या डिफाइन नहीं कर पाए, इसका रीजन नहीं बता पाए, इसका रीजन वो नहीं बता पाए। ये आप समझे कि बैटसन एंड पुनेट ने ट्राई किया कॉन्सेप्ट लिंकेज देने का, लेकिन वो इसको बता नहीं पाए। इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने किसमें ट्राई किया, किसमें एक्सपेरिमेंट किया, तो स्वीट पी में। देन नेक्स्ट आते हैं आपके साइंटिस्ट 1910 में। कब आए, 1910 में, 1910 में। आप सभी जानते हैं टी एच मॉर्गन साहब आते हैं, टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। अब होता क्या है कि पहले इन्हें और क्या कहा जाता है, टी एच मॉर्गन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स। टी एच मॉर्गन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इन्होंने क्या किया, इनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था, ये किस पे ट्राई कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट मटेरियल, ये ट्राई कर रहे थे ड्रोसोफिला पे। क्या, ड्रोसोफिला पे क्या करने का, लिंकेज कॉन्सेप्ट देने का। ये क्या काम कर रहे थे, ये लिंकेज कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने उसमें सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, आप सभी जानते हैं सेक्स क्रोमोसोम को। इस पे उन्होंने ट्राई किया, इस पे जीन थे, लोकेटेड थे, जो व्हाइट आई एंड रेड आई, ये दो करेक्टर लेके उन्होंने क्या किया कि इसको लिंकेज को यहाँ पे डिफाइन किया, लिंकेज को उन्होंने समझाया कि लिंकेज क्या होता है। इनका इन्होंने क्रॉस कराया, यहाँ पे उन्होंने ड्रोसोफिला मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला को लेके क्रॉस कराया, जिनका करेक्टर लिया व्हाइट आई रेड आई। ये जो करेक्टर लेके उन्होंने, ये जो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम में ये करेक्टर। तो एक्स क्रोमोसोम में जब ये प्रेजेंट होते हैं, मींस सेक्स क्रोमोसोम में, तो इस लिंकेज को क्या बोलेंगे, सेक्स लिंकेज। तो यदि हम बोलें कि सेक्स लिंकेज कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो किसने दिया, वो आपके दिए टीएच मॉर्गन। सेक्स लिंकेज कॉन्सेप्ट दिया टीएच मॉर्गन ने। कब दिया, 1910 में। ये आप समझ गए। तो इन्होंने सेक्स लिंकेज कॉन्सेप्ट बताया, और फिर इन्होंने ही लिंकेज के लिए ये सब कर, ये प्रैक्टिकल करने के बाद, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद, उन्होंने लिंकेज लिंकेज पर अपना कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बनाया, जो उन्होंने पाया, यहाँ पे जो उन्हें रिजल्ट मिले, उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि ये जो लिंकेज है, इसमें जो जीन्स होते हैं, जो जीन्स होंगे, या दो होंगे या दो से अधिक होंगे, वो एक ही क्रोमोसोम में लोकेटेड होंगे। जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, ये आप हम पढ़ चुके हैं। और उन्होंने ये बताया
कि इनका जो फैक्टर जो होगा डिपेंड करेंगे, ये कि लिंकेज किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे, कि डिस्टेंस कैसा है। यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज की टेंडेंसी, जो लिंकेज होगा वो कम होगा। यदि डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे लिंकेज जो होगा, जो लिंकेज होगा वो ज्यादा होगा। ये आप समझ गए होंगे। मींस जीन के बीच का डिस्टेंस, किसके, जीन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। और लिंकेज में, और उन्होंने इसके इसमें बताया कि ये जो, जब ये जीन, दोनों जीन होंगे, जब लिंकेज कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ पे जीन एसोसिएट होंगे, जीन एक दूसरे से क्या होंगे, बहुत कम डिस्टेंस में होंगे, उनके बीच रिलेशन होगा, तो ये क्या करेंगे, इनहेरिटेड, साथ साथ इनहेरिटेड करेंगे। मीन्स इनके बीच क्या है, रिलेशन है, ये ऐसे लिख सकते हैं आप। देन स्टे साथ में कर रहे हैं, देन इनहेरिटेड भी साथ में हो रहे हैं। क्या हो रहा है, इनहेरिटेड, या इनका इनहेरिटेंस भी साथ साथ हो रहा है। ये आपने समझा। देन उन्होंने बताया कि जब इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये क्रॉसिंग ओवर जो है उस पे भी इफेक्ट डालेंगे। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का क्या, कैसे इफेक्ट डालेंगे, ऐसे लिंकेज में आप बना के लिख सकते हैं। और उन्होंने बताया कि लिंकेज जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट लिंकेज भी हो सकता है, उन्होंने बताया कंप्लीट लिंकेज, एंड इनकम्प्लीट लिंकेज भी हो सकता है, ये भी आगे हम बताएंगे आपको। देन इसके, अब उन्होंने बताया कि जीन का जो, जीन जीन का जो पैटर्न है वो दो प्रकार से हो सकता है। कपलिंग फेज, कपलिंग यहां लिख देते हैं, कपलिंग एंड रिपल्सन, कपलिंग फेज एंड रिपल्सन फेज। ये क्या होता है, ये भी आपके लिए बहुत लग रहा होगा क्या हो गया ये। इसे बोलते हैं जीन का सिस अरेंजमेंट। बहुत सरल है, सिस अरेंजमेंट जीन का अरेंजमेंट है, जीन्स में कैसे एलील्स का अरेंजमेंट होगा, एंड यहाँ होता है ट्रांस अरेंजमेंट। ये होता क्या है, दोनों को यहाँ पे समझ लेते हैं। अब जब सिस अरेंजमेंट की यहाँ पे बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो है, कोई भी जीन है, कोई भी जीन में दो एलील होते हैं। जैसे कि ऐसा एलील होगा, यहाँ ए, यहाँ बी, ये अलग जीन है, तो यहाँ ऐसा हो सकता है, या तो ये स्मॉल स्मॉल भी हो सकते हैं, रिसेसिव रिसेसिव भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। सही बात है। तो जब ये क्रोमोसोम है, यहाँ हमने क्रोमोसोम ये जो लिया, इस क्रोमोसोम में ये ए जीन डोमिनेंट वाला, देन यहाँ पे बी जीन ये भी डोमिनेंट वाला। तो इस प्रकार का जब डोमिनेंट डोमिनेंट मींस, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो होमोजाइगस, क्या है, होमोजाइगस, क्योंकि इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम भी यहाँ होगा, तो ऐसे होंगे, इस तरीके से। तो ये जो पैटर्न है ये होता है सिस अरेंजमेंट। ये आपका जो होता है ये होता है सिस अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है सिस अरेंजमेंट में, कि डोमिनेंट या रिसेसिव कोई भी एलील्स है जो होमोजाइगस पे है, जैसे ऐसे है, या रिसेसिव होमोजाइगस है, ये एक ही क्रोमोसोम पे आपका होगा, क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम पे होगा। और उनका जो अरेंजमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ए है तो यहाँ पे भी कैपिटल होगा। ये नहीं कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन पे होगा, एक ही क्रोमोसोम पे जीन अलग अलग उस पे नहीं होगा, कि आपका जैसे कि ऐसे नहीं होगा। हम बताते हैं, ये क्रोमोसोम है, ये तो यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल ए, या फिर आप कह सकते हैं स्मॉल बी,
या स्मॉल बी, ऐसे नहीं होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। तो ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन का जो होगा वो होगा ट्रांस अरेंजमेंट। ऐसे ट्रांस अरेंजमेंट में कैपिटल ए जो कि एक जीन के लिए हो गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एलील्स, और ये यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन जो होती है, एक रिसेसिव एक आपका डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस जो कंडीशन है वो आपका कहलाता है पैटर्न्स, ट्रांस अरेंजमेंट या रिपल्सन फेज या कपलिंग फेज। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सिस अरेंजमेंट का होमोजाइगस से मतलब है एंड ट्रांस का आपका हेट्रोजाइगस से। कि यहाँ पे बताया गया है कि इसके जो एलील्स होंगे, क्या एलील्स, वो किस प्रकार से उपस्थित होंगे क्रोमोसोम में, बस इतना। देन इसके बाद हम बात कर रहे थे लिंकेज का, सारा चीज ये समझ गए हम। अब यहाँ बात आती है टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज में कितने प्रकार का लिंकेज हो सकता है। पहला हम, जो कि हम सभी जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आप कह देंगे इसमें, पहला तो सर होगा सेक्स लिंकेज। क्या होगा पहला? सेक्स लिंकेज। एंड दूसरा आप कह देंगे ऑटोसोमल लिंकेज। ऑटोसोमल लिंकेज ये आप कह देंगे। देन दूसरे बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी, या ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी या डिस्टेंस की, किस प्रकार से क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहा है वो हमने देख लिया। लेकिन टेंडेंसी के हिसाब से जब हम देखेंगे, या तो कह देंगे क्रॉसिंग ओवर, या डिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, सही शब्द हो जाएगा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इसमें हमने देखा था, आपको याद होगा कि जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, तो कोई तीसरा फैक्टर आएगा उसे ब्रेक कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट, कि वहां पे लिंकेज पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस पास पास में है, मींस कहने का कि दो जीन पास पास में है, तो वहां पे लिंकेज जो है, जो लिंकेज कॉन्सेप्ट है, जो लिंकेज की टेंडेंसी है वो ज्यादा है, तो उसे कह देंगे कंप्लीट लिंकेज। तो दो प्रकार का हो जाएगा, एक हो जाएगा कंप्लीट लिंकेज, एक हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज। फिर तीसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जीन इन्वॉल्व। जीन इन्वॉल्वमेंट मींस एलील्स का अरेंजमेंट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके एक हो जाएगा सिस अरेंजमेंट, एक हो जाएगा ट्रांस अरेंजमेंट। तो कहने का एक कह देंगे हम, कह देंगे एक का कपलिंग, जो सिस वाला है कपलिंग, कपलिंग फेज लिंकेज, कपलिंग फेज लिंकेज। एंड दूसरे को कह देंगे रिपल्सन फेज लिंकेज, रिपल्सन फेज लिंकेज। ये आपका लिंकेज के टाइप्स हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिएगा,
ये जो सेक्स लिंकेज है, ये आप जानते हैं कि जब लिंकेज किस में हो, सेक्स क्रोमोसोम में हो। सेक्स लिंकेज आप जब, मैंने बताया शुरुआत में, ये बताया था हमने कि सेक्स लिंकेज जब क्या होगा, जब जीन्स आर लोकेटेड ऑन, जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, और इसमें ऑटोसोमल में ये जीन्स आर लोकेटेड ऑन ऑल्सो ऑटोसोमल क्रोमोसोम। आप कह देंगे ये भी ठीक है, उसे हम कह देंगे ऑटोसोमल लिंकेज। इतना आप समझ गए होंगे। देन कंप्लीट लिंकेज क्या होगा, जब क्रॉसिंग ओवर, क्या हो, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे लेस देन 50%, मीन्स यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हो। लेस देन 50% नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट हो, क्या हो, ये कहा जाता है लेकिन होती नहीं है। क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट हो, या आप कह सकते हैं यहाँ पे लिंकेज 100% हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर वो मोर देन 50% हो रही हो, कितनी हो रही हो, मोर देन 50%, मतलब लिंकेज जो है लेस देन 50% हो, उसे हम बोल देते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि लेस देन 50% आपका क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे जो होगा क्रॉसिंग ओवर पाई जाएगी, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ। अगेन आप, बताए दे रहा हूं मैं, यहाँ पे जो लिंकेज होगा, मतलब यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो लेस देन 50%, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमेशा 50% से कम ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। लेस देन 50% यहाँ पे क्रॉसिंग हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे आपका लिंकेज जो है वो 100% नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मीन्स क्रॉसिंग ओवर होने की संभावनाएं 50 50 से कम है, लेकिन 30 40% है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं इनकम्प्लीट। लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने की संभावनाएं नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं इसको कंप्लीट लिंकेज, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जीन के बीच का डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा है। इतना आपने समझा। ये आपका लिंकेज का हो गया, टाइप्स ऑफ लिंकेज हो गए। अब इस लिंकेज का अगर हम समझें कि लिंकेज इफेक्ट भी करता है, किस वजह से, क्या फैक्टर्स हैं, हमने जो अभी पढ़ रहे थे फैक्टर्स, जो पूछा जाता है, लेकिन एक चीज रह गया, वो भी पूछा जाता है आपका, कि कंप्लीट लिंकेज, यहां लिख लीजिएगा कि कंप्लीट लिंकेज जो है, कंप्लीट लिंकेज वो किस में होता है, वो होता है मेल ड्रोसोफिला में। किसमें, मेल ड्रोसोफिला, जो कि बहुत पूछा जाता है, जो कि बहुत पूछा जाता है कि मेल ड्रोसोफिला में कैसा लिंकेज होता है, कंप्लीट लिंकेज पाया जाता है मेल ड्रोसोफिला में। ये आपको याद रखना है, ये पूछा भी गया है। और इनकम्प्लीट लिंकेज तो मोस्टली मिलता ही है, जैसे कि आपका जो मेज के जीन्स हैं, सॉरी, मेज के जो जीन्स हैं वहां पे मिलता है। देन बहुत सारी क्रॉप्स हैं उन पे इनकम्प्लीट, अधिकतर मोस्टली इनकम्प्लीट लिंकेज मिलता है, तो यहाँ कंप्लीट लिंकेज का हमेशा पूछा जाता है कि मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज पाया जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स, तो फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ लिख लीजिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लिंकेज। तो फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट कर सकते हैं, पहली तो आपने देखा कि डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन जीन, वो इफेक्ट करेगा कि लिंकेज कितना होगा, लिंकेज ज्यादा होगा या लिंकेज कम होगा। फैक्टर इफेक्ट
इफेक्ट्स जो करेंगे वो उसमें पहला तो आएगा डिस्टेंस। दूसरा आपने देखा कि ड्रोसोफिला में सेक्स जो चेंज कर रहे हैं, अगर मेल ड्रोसोफिला की बात करें तो उसमें कंप्लीट लिंकेज होता है, मतलब कि सेक्स के आधार पे भी दिक्कत है, तो सेक्स भी यहाँ पे। तीसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, मैं बताता हूँ कैसे इफेक्ट करेगा, याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा। देन चौथा, कोई केमिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। एंड पांचवा, यहाँ पे आपका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ये भी इफेक्ट्स करता है कि आपका लिंकेज में क्या, लिंकेज में चेंज कैसा आएगा। इफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है फैक्टर का कि ये चीज अगर उपस्थित है तो कैसा चेंज आ सकता है लिंकेज में। लिंकेज अपनी स्थिति पे नहीं रहेगा, लिंकेज बढ़ सकता है, घट सकता है, क्या हो सकता है। तो जीन के बीच में यदि डिस्टेंस बढ़ेगी, क्या हो, डिस्टेंस जो है, बार बार वही चीज मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस यदि बढ़ रही है तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। ठीक है, यदि क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा। ये बहुत कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा। यदि डिस्टेंस घट रही है, क्या है, डिस्टेंस घट रही है तो क्रॉसिंग ओवर घटेगा एंड लिंकेज आपका बढ़ेगा, इनहेंस होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लिंकेज है वो इनवर्स है आपका क्रॉसिंग ओवर का। किसका, क्रॉसिंग ओवर का। ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी इसके बारे में मैंने समझा दिया है आपको। आप एक चीज समझिए कि जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की तो डिस्टेंस, दूरियां बढ़ने से रिश्तेदारी, अपने बीच में दोस्ती वो गड़बड़ा जाती है, ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन मान के चलिए किसी का कोई हाइपर है, बहुत हाइपर है, टेम्परेचर कहते हैं, ऐसे जनरल भाषा में हम लोग बोल देते हैं उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, वो हाइपर हो गया है, तो उसका बीपी हाई हो गया है, उससे दूर रहना। मीन्स वहां पे रिश्ता क्या हो रहा है, गड़बड़ा रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे लिंकेज भी बढ़ेगा। ऐसे आप फंडा से याद रख सकते हैं, वहां लिंकेज भी बढ़ेगा। और सेक्स में आप सभी जानते हैं कि एक यहाँ पे तो मेल या फीमेल इस बेसिस पे, ये तो दूसरा। एक होता है होमो एंड हेट्रोगैमेटिक। होमोगैमेटिक एंड हेट्रोगैमेटिक, उसमें क्या है, एंड हेट्रोगैमेटिक उसमें ये होता है कि जिसके पास जैसे एक्स वाई, मीन्स जैसे हेट्रोगैमेटिक वाले जो हैं उसमें चांस ज्यादा रहता है आपका लिंकेज का, लिंकेज का कम होने का और क्रॉसिंग ओवर का बढ़ने का। ठीक है, मतलब और होमो में जैसे आपने मेल ड्रोसोफिला पढ़ा, उसमें लिंकेज ज्यादा होता है, कंप्लीट लिंकेज होता है। केमिकल एजेंट आप ही समझिए, किसी भी रिलेशनशिप में, यहाँ कोई रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी कुछ भी केमिकल डालेंगे आप, तो वहां पे तो रिश्ता खराब होना है। तो वो सिंपल सी बात है कि जब रिश्ता खराब होगा तो वहां पे लिंकेज जो होगा वो कम होगा, लिंकेज कम होगा और आपका क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। ये चीज आपने समझा होगा। देन इसके बाद क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन में बाद में बताऊंगा आपको क्या होता है इन्वर्जन। एंड आपका ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। अभी इन्वर्जन का बाद में क्या, आप यहाँ समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होती है जो चेंज होती है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर यहाँ पे 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेट हो जाती है, जबकि उसमें सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है, किसी में नहीं होता। तो इस प्रकार का जो क्रोमोसोम का मतलब क्या कहते हैं, चेंज होना, स्ट्रक्चर में चेंज होना, उसे इन्वर्जन बोल देते हैं। ट्रांसलोकेशन में यहाँ पे क्रोमोसोम के कुछ सेगमेंट्स, पार्ट्स जो होते हैं वो शिफ्ट होते हैं एक
एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में, मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जो पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम है, वो जब वो मूवमेंट करता है उसे हम बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। तो इस वजह से भी हमारे लिंकेज जो है, लिंकेज वो इफेक्ट होता है। ये आपको ये फैक्टर याद रखने, डिस्टेंस, सेक्स एंड टेम्परेचर एंड केमिकल एजेंट एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। इतना आपने समझा। अब बात करते हैं कि जो लिंकेज है इसका लाभ क्या है, ये बेनिफिशियल कैसे है। इसके साथ साथ में मैं बताता जा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेनिफिशियल कैसे है। दो करेक्टर हैं, यहाँ कोई यील्ड का करेक्टर है जो जीन वाई से कंट्रोल हो रहा है, समझते जाइएगा। और यहाँ पे एक करेक्टर है, इरिगेशन, मीन्स इसको हम वाटर ड्रॉट, मीन्स ड्रॉट रेसिस्टेंस, वो भी है। हम इसको जीन डी बोल दे रहे हैं। ये दोनों जीन एक क्रोमोसोम में है, यहाँ वाई है यहाँ डी है। ठीक है, ये वाई है ये डी है। ये दोनों जीन साथ साथ यहाँ पे इसमें लिंकेज है। अब है क्या कि मान के चलिए आपको चेंज करना है। अब ये जो दोनों जीन हैं, तो यदि ये पॉपुलेशन में अलग अलग होते तो ये जीन अलग होने के चांस थे। तो ये दोनों फायदेमंद जीन हैं, दोनों साथ साथ हैं, तो इनके बीच कुछ क्रॉसिंग ओवर होना नहीं है। मीन्स जब भी ये नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन में सीड जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन का जो सीड है वो जब बनेगा, तो उसमें ये दोनों करेक्टर साथ साथ रहेंगे। और ये बहुत अच्छे करेक्टर हैं हमारे लिए, क्योंकि एक ड्रॉट में भी, मतलब सूखा पड़ा है तब भी आपका क्रॉप बढ़िया यील्ड दे दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों करेक्टर बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारी पॉपुलेशन में, हमारी क्रॉप में जिसमें है उसमें रहें। तो ये इनके बीच क्या होगा, किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आता है, तो यहाँ वेरिएशन होगा नहीं। तो जब ये वेरिएशन होगा नहीं, दोनों करेक्टर साथ साथ रहेंगे, तो हमारे लिए ये बेनिफिट हो गए कि नहीं हुए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो गए। अब इसी का हार्मफुल इफेक्ट कैसे हो सकता है, वहां हम जाना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्मफुल इफेक्ट ऐसे है कि यहाँ पे कोई करेक्टर है डिजीज रेसिस्टेंस का। क्या है, डिजीज रेसिस्टेंस का। और यहाँ पे ईल्ड का करेक्टर है। वो ईल्ड का करेक्टर जो ईल्ड ट्रेट्स है, वो जो जीन है, हम जीन वाई बोल देते हैं, इसे जीन वाई मान लेते हैं। और ये आपका जीन यस है मान लीजिए। अब इस हमें करना क्या है कि हमें डिजीज रेसिस्टेंस ही चाहिए। क्या चाहिए, डिजीज रेसिस्टेंस। लेकिन जब इस जीन को हम ट्रांसफर करवा रहे हैं, दोनों के बीच में लिंकेज है। और ये यील्ड का ऐसा करेक्टर है कि जो डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस द यील्ड। तो होगा क्या कि ये भी जीन इसके साथ जाएगा। तो ये तो फायदा हो गया इससे, लेकिन इससे तो घाटा लग गया, हमारा यील्ड कम हो गया। तो ये हमारा एक ऐसा यहाँ पे हुआ क्या कि जब हमने लिंकेज में होता हुआ क्या, दिक्कत क्या हो गई कि अनडिजायरेबल जीन्स are also inherited inherited with beneficial gene। इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे लिंकेज ड्रैग। लिंकेज ड्रैग मतलब जब हमारा बेनिफिशियल जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन भी पॉपुलेशन में क्या हो, इनहेरिट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, उसे हम बोलते हैं लिंकेज ड्रैग। इतना ही आपको बताना था कि अनडिजायरेबल जीन भी इनहेरिटेड हो जाए डिजायरेबल जीन के साथ, उसे ही हम बोलते हैं लिंकेज ड्रैग। ये बहुत पूछा जाता है। तो आप हमने इसमें लेक्चर में, इस लेक्चर में काफी, मतलब सेशन बड़ा हो गया, लेंदी सेशन हो गया। तो इसमें हमने डिस्कस किया लिंकेज,
क्या होता है कॉन्सेप्ट, देन इसके बाद टाइप्स, फैक्टर, देन इसके बाद इसका हार्मफुल इफेक्ट। ये सारा चीज हमने डिस्कस किया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हमने बताया, और इसके हैंड रिटन नोट्स के लिए, हैंड रिटन नोट्स ये सब के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे देंगे। तो वहाँ पे आप अपना वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहली बात है, यदि इसमें आपको लगा हो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, भले ही समय लगा लेकिन एकदम बेसिक से क्लियर हो गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपना फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी फीडबैक है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि ये वीडियो में के अलावा आपको कोई भी क्यूरीज हो रही है कि इस कॉन्सेप्ट में ये बचा हुआ है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और